जय हिंद जय भारत। मैंने 2 दिन पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें देखा कि गुजरात में एक स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है रैगिंग की वजह से। वो स्टूडेंट एमबीबीएस में पढ़ रहा था, उसका नाम था अनिल मथानिया। वो जो स्टूडेंट था उसको 3 घंटा खड़ा कर दिया। 3 घंटा जब स्टूडेंट ने खड़ा कर दिया तब वो नीचे बेहोश होकर गिरा। गिरने के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और हॉस्पिटल में जाते ही उसकी मौत हो गई। उसने जाते जाते जवाब दिया कि मेरे साथ रैगिंग की। उन स्टूडेंटों का नाम उसने बता दिया और उनको अभी प्रशासन ने निलंबन कर दिया है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। जिन्होंने रैगिंग किया उनका निलंबन हो गया, उनका करियर बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जिसकी मौत हो गई उसका क्या, उसके परिवार का क्या? ये सजा होने से काम हो गया है क्या? नहीं हुआ। इस धरती का सबसे बड़ा अगर कोई दुख होगा तो वो दुख ये है, अपने माँ बाप के सामने बच्चे का मृत्यु। ये सबसे बड़ा दुख इस धरती में है। तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरी होगी, ये बात सोचने वाली है। तो मैं भारत के इस स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी स्टूडेंट के ऊपर रैगिंग करने के बजाय उसको हेल्प करिए, उसको मदद करिए। और मदद करने से वो स्टूडेंट आपको हमेशा याद रखेगा और आपको भगवान जैसा दर्जा वो देगा। अगर आप उसकी मजाक मस्ती करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, रात के समय उसको सोने नहीं देंगे या खाते समय उसके खाने में कुछ अलग से डालेंगे, तो वो बच्चे को हालत बेकार होगी और वो बच्चा उस परेशानी से परेशान होके वो अपने आप को कुछ कर लेगा और अपनी जान गंवा बैठेगा, तो उसके माँ बाप की हालत बुरी हो जाएगी। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट को, खासकर कॉलेज के स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि आप रैगिंग जैसी चीजें है उसको मत करिए, उससे बाहर निकलिए और अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। अपने देश में एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अपने देश में भगत सिंह हो गए, अपने देश में रतन टाटा जी हो गए, अपने देश में छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए। इनका आदर्श ले लीजिए। वो जब गरीब थे, वो छोटे थे, लेकिन छोटे से बड़े बनने के लिए अपना आत्मसम्मान जगाए रखा और अपने प्रजा को कभी परेशान नहीं किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसलिए आज भी उनको भगवान का दर्जा महाराष्ट्र में और भारत में और जगत में मिलता है। तो मैं सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा कि आप रैगिंग की बजाय बच्चों को हेल्प करिए और उसमें जो होने वाली परेशानी है उससे बचिए, क्योंकि रैगिंग करने वाले हैं उनके ऊपर सख्त कानून आ चुका है भारत सरकार का। अगर रैगिंग होती है और उसका पर्दाफाश होता है तो उनको सजा हो जाएगी, उनका निलंबन हो जाएगा और उनका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जाते जाते भारत सरकार को यह कहना चाहूंगा कि आप रैगिंग के ऊपर ऐसा कानून लाइए कि इससे भी सख्त से सख्त उसको सजा होनी चाहिए, ताकि दोबारा कभी भी रैगिंग की नौबत ना आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 450 साल पहले ऐसे कुछ कानून निकाले थे कि उनके राज्य में कभी भी महिला के ऊपर अत्याचार नहीं होता था। जब भी महिला के ऊपर अत्याचार होता था, छत्रपति शिवाजी महाराज या तो उसको गर्दन उड़ा देते थे या तो उसके हाथ पैर काट देते थे। ऐसे उदाहरण इतिहास में है। तो भारत सरकार को मैं कहना चाहूंगा, रैगिंग होने की वजह से जिस बच्चे के ऊपर रैगिंग हुई है उसके परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगता है। इसलिए आप उस बच्चे की मृत्यु ना देखिए, उसके परिवार की मृत्यु देखिए और ऐसा कुछ सख्त कानून लाइए कि जो रैगिंग करने वाले स्टूडेंट है 18 साल से ऊपर होते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाइए ताकि वो दोबारा रैगिंग ना करे। सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा, आप पढ़िए और भारत देश का नाम ऊंचा करने की कोशिश करिए, ताकि इतिहास आपको हमेशा गर्व के साथ याद रखे और आपका नाम सदा रिस्पेक्ट के साथ ले, सदा आदर के साथ ले। जय हिंद जय भारत।